Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। One. चलो, उस दिन हमारा ट्यूटोरियल हुआ था जिसमें होम एंड ओवरव्यू लिया था हमने जे क्यूरी का। तो आज हम लोग लेंगे जे क्यूरी के बेसिक्स। बेसिक्स यानी क्या कि उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स, स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप्स यूज होंगे। पिछले बार मैंने आपको बताया था जे क्यूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की ही लैंग्वेज है दूसरी, जिसे जावा क्यूरी बोला जाता है। तो जे क्यूरी इज अ फ्रेमवर्क जो बिल्ड करता है जावास्क्रिप्ट कैपेबिलिटीज को। सो यू कैन यूज ऑल द फंक्शंस और अदर कैपेबिलिटीज जो अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, तो इस चैप्टर में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहला आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट जो रहता है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कंटेन करता है नन और वन और मोर देन कैरेक्टर्स। जैसे अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया है दिस इज जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। दिस इज जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। देखो, लिखने का तरीका अलग है। एक जो लिया है वो डबल कोट्स में लिया है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो लिया है वो सिंगल कोट में लिया है। थर्ड वाले में हमने दोनों यूज किए हैं, सिंगल कोट ऑल्सो एंड डबल कोट ऑल्सो। और फिर यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज रियली अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में दो, फिर लिखो दिस इज अ सिंगल कोट के अंदर रियली एंड अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। मतलब इस तरह से ये वैलिड एग्जांपल्स हैं आपके स्ट्रिंग के। तो इस तरह से भी आप लोग स्ट्रिंग लिख सकते हो। सेकेंड इज योर नंबर्स। नंबर्स आपको पता है डेटा टाइप क्यों यूज होता है कि उसके अंदर 64 बीट का लेता है, तो उसमें डबल प्रिसीजन भी ले सकता है वो और सिंगल वैल्यू भी ले सकता है। देखो 5350 इसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है, लेकिन 120.27 लिखा तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नंबर में पॉइंट वैल्यू आ रही है। फिर आता है 0.26, तो इसके अंदर भी देखो पॉइंट वैल्यू है लेकिन स्टार्टिंग है जीरो से। बुलियन होता है वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ अ नंबर इज जीरो तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी फॉल्स, अगर वन है तो वो रहेगा ट्रू, और एम्प्टी स्ट्रिंग भी अगर रही तो भी वो रहेगा फॉल्स। तो इधर दिया है देखो फॉलोइंग वैलिड एग्जांपल्स। जैसे ट्रू लिखा तो उसका आंसर ट्रू ही रहेगा, फॉल्स रहा तो फॉल्स रहेगा, जीरो रहा तो फॉल्स रहेगा, वन रहा तो ट्रू रहेगा, डबल कोट्स रहा मतलब एम्प्टी तो रहेगा फॉल्स, और अगर उसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिखी है तो वो रहेगा ट्रू। दिस इज नोन एज बुलियन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने पीएचपी में भी देखा था। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे अभी आपने इसमें लिखा है, इसमें आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, जिसे ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं। जैसे वेरिएबल ले लिया एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय में हमने लिया कि नेम ले लो जारा एंड एज ले लो 10। अब उसको लिखना कैसे, फिर आपको एम्प्लॉय जो है उसके अंदर हमने नेम लिया है, तो एम्प्लॉय जो क्लास है उसका डॉट नेम। तो एम्प्लॉय ने उसने क्या किया, उसके ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको गेट कर लिया। तो एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू है जारा, एम्प्लॉय डॉट एज उसकी वैल्यू है 10। अगर आपको कोई वैल्यू सेट करनी है तो आपको ऐसे सेट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू डेजी एंड एम्प्लॉय डॉट एज इक्वल टू 20। देखो, गेट करने के लिए इक्वल टू का सिंबल अलग है और सेट करने के लिए इक्वल टू का सिंबल अलग है। एरेज आप सबको पता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। वैसे ही इसमें भी हम लोग एरे ले सकते हैं। तो जैसे लिया वेरिएबल एक्स इक्वल टू वेरिएबल वाई इक्वल टू, तो ये रहा एम्प्टी एरे और इसमें कुछ वैल्यूज हमने दे दी 1,2,3,4,5। तो एरे के अंदर कुछ उसकी लेंथ प्रॉपर्टीज भी हैं जो इटरेशन में लेनी पड़ती है। वेर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो वैल्यू ले ली है, ये वैल्यू किसके सेट की हमने, एक्स की। फॉर वेरिएबल अगर ले लिया हमने आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एक्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स की वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, लेंथ बता रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस, अतुल, दर्पण, उज्जवल, प्रतीक्षा, आकिब, सौरभ, ऐश्वर्या, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट इज योर फिर फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट कैन बी इधर नेम्ड, या फिर उसको कोई नाम भी ले सकते हो या फिर एनोनिमस भी कॉल कर सकते हो। और नेम फंक्शन कैन बी डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। जैसे फंक्शन, यहाँ पे उसका नाम आ गया, फंक्शन का नाम, और जो स्टफ आपको करना है वो स्टफ आपको इधर लिखना है। एनोनिमस फंक्शन जो रहता है वो डिफाइन करता है सिमिलर वे, जैसे नॉर्मल फंक्शन को रहेगा। जैसे यहाँ पे पास किया उन्होंने एक मेथड को, जैसे बोला है वेरिएबल हैंडलर इज इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन हमने क्रिएट किया है और यहाँ पे जो भी स्टफ परफॉर्म करना है वो आपने इधर लिखा है। जैसे देखो जे क्यूरी मेक्स अ यूज ऑफ एनोनिमस फंक्शंस वेरी फ्रिक्वेंटली। जैसे डॉलर डॉक्यूमेंट ले लिया, डॉट रेडी
फंक्शन, यहाँ पे वो उसका स्टफ परफॉर्म करेगा। आर्ग्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो है आर्ग्यूमेंट इज अ काइंड ऑफ एरे विच हैज लेंथ प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी? लेंथ रहेगी। लेकिन कब रहेगी वो? जब आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फंक्शन में एक फंक्शन नेम दिया हमने और उसकी वेरिएबल ले लिया एक्स, और वहां पे हमने बोला कंसोल। कंसोल इज योर फॉर इट इज यूज फॉर फाइल हैंडलिंग। तो वहां पे बोला कंसोल के लिए डॉट लॉग करके लिया हमने, टाइप ऑफ लिया एक्स, और यहाँ पे लिया है आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, मतलब उस आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ हमने यहाँ पे डिफाइन की है। फिर यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन 1 दे रहा है, फंक्शन 1 2 3 अनडिफाइंड ले लिया, उसमें ले लिया 0 नंबर, ले लिया 1 स्ट्रिंग, ले लिया 3। फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट का पास करेगा कैली प्रॉपर्टी से। कैली मतलब कॉल करेगा उसको, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है उन्होंने। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इज फेमस कीवर्ड जो यूज होता है दिस कीवर्ड के साथ। दिस एक पॉइंटर है जो करंट कॉन्टेक्स्ट को लेगा। तो कैसे चेंज करेंगे उसको देखो, डॉक्यूमेंट ले लिया, डॉट रेडी फंक्शन लिया, दिस रिफर्स टू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे div ले लिया, और यहाँ पे बोला क्लिक करो फंक्शन को, दिस विल रिफर टू अ div DOM एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? यू कैन स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट फॉर अ फंक्शन कॉल। आप उसके लिए एक स्पेसिफाई कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट को फंक्शन कॉल से। यूज करोगे फंक्शन बिल्ट इन मेथड्स कॉल एंड अप्लाई मेथड। फिर इसमें डिफरेंस क्या है? पास आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए फंक्शन स्कोप ले लिया, कंसोल डॉट लॉग ले लिया, दिस आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, यहाँ पे उसका स्कोप आ जाएगा जो विंडो में ले रहा है वो। स्कोप डॉट कॉल ले लिया, तो यहाँ पे उसका फूड बार करके एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू ली है। उसमें वैल्यू में बोला हमने कि उसकी फर्स्ट वैल्यू रहेगी और ये सेकंड वैल्यू है, तो वो अप्लाई करेगा। एक तरफ उसने स्कोप को कॉल किया और दूसरी तरफ उस स्कोप के फंक्शन को उसने अप्लाई किया। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है बिकॉज इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हमने डिक्लेयर नहीं की, इट इज अ प्लेन विंडो। फिर स्कोप क्या होता है? ये हमने सी में भी देखा, सी प्लस प्लस में भी देखा, और हर एक में देखने मिलता है। तो स्कोप इज अ वेरिएबल जिसमें दो तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। फर्स्ट इज योर लोकल वेरिएबल एंड सेकंड इज योर ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल यानी जो बाहर जावास्क्रिप्ट कोड के बाहर कहीं पर भी डाल सकते हैं हम लोग, और उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। एंड लोकल वेरिएबल यानी क्या? जो उस वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया है, दैट इज योर लोकल वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे लिया देखो, वेयर माई वेर, यहाँ पे ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन लोकल वेरिएबल में हमने क्या किया? एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया। और यहाँ पे बोला कि माय वेर जो वेरिएबल क्रिएट किया था हमने, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसकी वैल्यू को यहाँ पे कॉल करे। ठीक है, ये आ गया आपका स्कोप ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट इज द कॉल बैक। कॉल बैक इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो पास करेगा सम मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट और ऑप्शन। सम कॉलबैक्स क्या करता है? वो इवेंट को कॉल करता है, यूजर को चांस देता है रिएक्ट करने के लिए, और स्टेट देगा ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड हमने डीबीएमएस में देखा था। ठीक है, डॉलर यहाँ पे बॉडी करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और बोला क्लिक करो। क्लिक कब करेगा? वो जब फंक्शन का इवेंट कॉल होगा। और यहाँ पे क्लिक इवेंट कॉल हुआ है, तो इवेंट ने टारगेट किया। टारगेट किसको किया? उसने क्लिक इवेंट को। इसको इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। मोस्ट कॉलबैक्स जो प्रोवाइड करता है आर्ग्यूमेंट्स वो है कॉन्टेक्स्ट। इन द इवेंट हैंडलर, एग्जांपल जो लिया है कॉलबैक का, वो वन आर्ग्यूमेंट को कॉल करता है जिससे हम इवेंट बोलेंगे। सम कॉलबैक्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न समथिंग, अदर्स मेक दैट रिटर्न वैल्यू ऑप्शनल। जो बाकी की चीजें रहेंगी उसको वो ऑप्शनल बना देगा। टू प्रिवेंट अ फॉर्म सबमिशन, अ सबमिट इवेंट हैंडलर रिटर्न करता है, जैसे फॉल्स हमने यहाँ पे लिया। डॉलर में क्या बोल रहा है? वो माय फॉर्म करके हमने यहाँ पे कॉल किया है, बोला है सबमिट करो फंक्शन को, और रिटर्न करेगा वो फॉल्स वैल्यू। क्लोजर्स क्या आते हैं फिर उसके? क्लोजर्स आर क्रिएटेड व्हेनेवर अ वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द करंट स्कोप, मतलब करंट स्कोप के बाहर आपने लिया है वो, तो उसको इनर स्कोप भी बोलेंगे हम लोग। तो काउंटर जो रहेगा वेरिएबल का वो विजिबल रहेगा, जिससे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं फंक्शंस को। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अतुल, दर्पण, आकिब, कौशिक, ऐश्वर्या, प्रतीक्षा, यस मैम। सौरभ, किसी को डिफिकल्टी आता? समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज योर देन क्लोजर्स। क्लोजर्स कैसे डिक्लेयर किया उन्होंने? देखो, फंक्शन लिया, क्रिएट फंक्शन नेम दिया, वेरिएबल में काउंटर ले लिया इक्वल टू 0, वो रिटर्न कर रहा है, इंक्रीमेंट करेगा फंक्शन को, काउंटर को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया उसने बाय प्लस प्लस। आपको सबको पता है कि जब भी हम लोग इंक्रीमेंट कॉल करते हैं तो वो बाय 1 इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे उस फंक्शन को हमने प्रिंट किया और कंसोल लॉग में काउंटर में दिया है। तो वेरिएबल सी को क्रिएट किया उसने, सी इंक्रीमेंट किया, सी को प्रिंट किया बाय 1,
और डेटा को हाइड कर दिया। नेक्स्ट इज योर प्रॉक्सी पैटर्न। प्रॉक्सी पैटर्न इज एन ऑब्जेक्ट जो कंट्रोल करेगा एक्सेस को टू अनदर ऑब्जेक्ट, वो इंप्लीमेंट करेगा सेम इंटरफेस जैसे हम लोग अदर ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एनी मेथड इन्वोकेशन। ये जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग कॉल करेंगे दैट आर द रियल सब्जेक्ट। तो प्रॉक्सी जो है वो इंस्टेंशिएटेड करेगा रियल सब्जेक्ट को और अलाउ करेगा एक्सेस करने के लिए रिमोटली। तो उसके लिए सेट एरे को मेथड को कॉल करना पड़ेगा आपको एज अ क्लोजर और उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, फंक्शन मेथड लिया है, लॉग को कॉल किया टू सेट एरे। यहाँ पे वेरिएबल में प्रॉक्साइड लिया है, जेक्यूरी का फंक्शन का सेट किया एरे और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया है। कंसोल डॉट लॉग में बोला दिस आर्ग्यूमेंट पास करेगा, रिटर्न करेगा, प्रॉक्सीड अप्लाई करेगा आर्ग्यूमेंट्स को और अबव कोड में रैप कर रहा है वो सारा डेटा जो वेरिएबल कॉल करेगा एज अ फंक्शन। ठीक है, और उसके जितने भी मेथड्स रहेंगे डेलीगेट्स रहेंगे वो ओरिजिनल मेथड में उसको कॉल करेगा यूजिंग अप्लाई दिस आर्ग्यूमेंट्स। फिर इसके बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से, फिर ये वाले जैसे कैरेट ले लिया तो कैरेट रिटर्न करेगा कैरेक्टर का स्पेसिफाइड इंडेक्स। कॉन्कैट ले लिया तो कंबाइन करेगा टेक्स्ट को टू स्ट्रिंग्स को एंड रिटर्न करेगा न्यू स्ट्रिंग। फॉर ईच मेथड अगर किया तो कॉल करेगा वो फंक्शन को विच ईच एलिमेंट इन द एरे। इंडेक्स ऑफ लिया तो वो रिटर्न करेगा इंडेक्स की स्ट्रिंग को, ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा इट इज द फर्स्ट ऑकरेंस, स्पेसिफाई करेगा वैल्यू। लेंथ लिया तो रिटर्न करेगा लेंथ का स्ट्रिंग। पॉप लिया तो वो रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट को फ्रॉम एन एरे। पुश अगर लिया तो वो ऐड करेगा वन और मोर एरे, ये हम लोग ने स्टैक में देखा था डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। रिवर्स मेथड अगर ली तो वो रिवर्स को क्या करेगा, ऑर्डर को एलिमेंट्स को लेगा वो एरे में, उसके बाद फर्स्ट बिकम्स द लास्ट एंड द लास्ट बिकम्स द फर्स्ट। फिर सॉर्ट लिया तो सॉर्टिंग करेगा वो एरे एलिमेंट्स को। सब स्ट्रिंग लिया तो वो रिटर्न करेगा कैरेक्टर्स को, एक स्ट्रिंग को बिगिन करेगा और स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाके वो इन्वोक कर देगा। नेक्स्ट इज टू लोअर केस, अगर टू लोअर केस कॉल किया तो कन्वर्ट करेगा अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में। टू स्ट्रिंग बताया वो नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। टू अपर केस लिया तो लोअर केस जो वैल्यू आपने दी है उसको अपर केस में बनाएगा। नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया HTML हेड, टाइटल ले लिया JQ एग्जांपल, बॉडी में बता दिया कि पैराग्राफ ले लो, दिस इज अ पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ इज दिस इज द सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। तो वो एक ट्री स्ट्रक्चर में वो प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे तीनों पैराग्राफ लिए। तो HTML आपको पता है HTML क्या होता है, हम लोग ने देखा था इट इज द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, जो अदर वर्ड्स में हम लोग देखते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ HTML। हेड जो है बॉडी एलिमेंट्स वो डिसेंडेंट्स है HTML का, और लाइकवाइज अदर एग्जांपल्स। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? मैम यस नो? यस वो यस जो तो आपने बताया वो फंक्शंस थे क्या? कौन से जो ऊपर पता है वो बिल्ट इन फंक्शंस थे। जैसे अगर मैंने कोई स्ट्रिंग दी है और मैंने उसको बोला आपको कि लोअर केस में कन्वर्ट करो या अपर केस में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए डायरेक्ट उन्होंने मेथड दी हुई है हमें कि अगर टू लोअर केस लिख दिया तो वो सारी वैल्यू लोअर केस में आ जाएगी, टू अपर केस लिख दिया तो सारी वैल्यू वो अपर केस में ले लेगा। इस तरह से वो डिफॉल्ट फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स के। ओके मैम। समझ में आया सबको? यहाँ पे आप लोगों का कल भी लेक्चर होगा आफ्टर द पेपर, ठीक है, आफ्टर इंटरनल। नेक्स्ट इज jQuery सिलेक्टर्स। ये सिलेक्टर्स हमने CSS में देखा था, आईडी क्लास सिलेक्टर्स। वैसे jQuery के अंदर भी सिलेक्टर्स होते हैं जो CSS के साथ यूज होते हैं। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शिफ्ट, तो इनके लाइब्रेरी ने उनको दिया हुआ है कुछ सिलेक्टर्स जिसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ वो लोग कॉल करते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन जो मैच करेगा एलिमेंट्स को यूजिंग सम क्राइटेरिया। जैसे डॉलर ले लिया, ये फैक्ट्री फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे उसमें टैग नेम लेगा, उसमें टैग आईडी लेगा, उसमें टैग क्लास लेगा। तो टैग नेम मतलब जैसे P ले लिया, P इज अ सिलेक्टर नेम। हैश ले लिया तो यहाँ पे कुछ आईडी उसने डिक्लेयर किया है। अगर हमने क्लास लिया तो क्लास रहता है डॉट से। ये देखो दोनों तीनों में डिफरेंस है। सिंगल कोट में सिर्फ P डिक्लेयर हुआ है, दिस इज फॉर टैग नेम, लेकिन जब हैश आप लोग लिखोगे तो टैग आईडी के लिए रहेगा, वो आईडी सिलेक्टर के लिए, और डॉट लिखोगे तो क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन का सिनोनिमी है jQuery में फंक्शन, और इसमें देखो कैसे लिखोगे, एग्जांपल लिया है उन्होंने। द jQuery एग्जांपल स्क्रिप्ट ले लिया, बोला कि जावास्क्रिप्ट में लो, उसका जो CDN था वो डिफॉल्ट लाइब्रेरी हमने इधर कॉल की है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था। टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट में हम लोग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में बोला है कि हमारा फंक्शन रेडी है तो हमें CSS कॉल करना है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ये सिर्फ P दिया है, तो नेम लिया है, टैग लिया है, आईडी लिया है या क्लास लिया है, क्या लिया है हमने यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया था। देखो P लिया तो टैग नेम हो गया,
हैश लिया तो आईडी हो गया और डॉट लिया तो क्लास हो गया। तो यहाँ पे कुछ यूज किया क्या उन्होंने डॉट वगैरह कुछ इधर यूज किया क्या यहाँ पे पी के साथ? तो ये क्या हो गया फिर टैग नेम हो गया और उसमें बोल रहा है कि बैकग्राउंड कलर लो येलो। स्क्रिप्टिंग लिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लास कॉल किया है माय क्लास, यहाँ पे आईडी कॉल किया है माय आईडी और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है वो सारी वैल्यूज। How to use selectors then? The selectors are very useful and would be required at every step while using jQuery. jQuery जब जब आप करोगे तो आपको selectors यूज ही करने पड़ेंगे। जैसे नेम लिया, नेम मैच करेगा एलिमेंट्स को। हैश आईडी लिया, वो एलिमेंट के सिंगल वैल्यू को मैच करेगा। क्लास अगर लिया तो वो ऑल एलिमेंट्स को मैच करेगा। और यूनिवर्सल लिया तो वो सारे डोम ऑब्जेक्ट को अवेलेबिलिटी देगा। उसके बाद मल्टीपल एलिमेंट्स अगर लेना है तो ई एफ जी लिया हमने। फिर सिलेक्टर्स का जो एग्जांपल्स है वो ऊपर हमने दिखाया था। अब यहाँ से भी आप ऐसे ले सकते हो। एल आई फर्स्ट, एल आई फर्स्ट यानी क्या? लिस्ट, लिस्ट का फर्स्ट ले लिया। उसके बाद पी ले लिया, पी का फर्स्ट ले लिया और यहाँ पे एलिमेंट वो यूज करेगा। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? यस, अतुल, तौसीफ, आकिब, दर्पण, उज्जवल, ऐश्वर्या, सौरभ, तेजस, प्रतीक्षा। डिफिकल्टी है यहाँ पे किसी को? अनम्यूट करो और प्लीज बोलो मुझे।